नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज जैसा आप बैनर देख रहे हैं, रीट सेकंड पेपर का सिलेबस अभी 2 दिन पहले जारी हो चुका है। अब सिलेबस के बारे में आप सभी को पता है। एक बार हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें L1 और L2 में आएंगी, साइंस वालों के लिए क्या, आर्ट्स वालों के लिए, इन सभी की चर्चा करेंगे और तैयारी कैसे करें, किस तरह से हमारा रूटीन बनाएं कि हम अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकें, हम मेन एग्ज़ाम की तैयारी करें या रीट की एग्ज़ाम की तैयारी करें। इन सारी चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्लास आपके लिए एडवांस साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के लिए बेहद उपयोगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें आप चर्चा करेंगे हम सिलेबस के बारे में। देखिए मित्रों, रीट सेकंड पेपर से आपका मतलब जो आपका थर्ड ग्रेड होने वाला है, उसका मेन एग्ज़ाम क्या होने मेन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। अर्थात अपन चर्चा करेंगे दोस्तों आज जो आपका थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, और उस थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के जो आपके लिए कैसी एग्ज़ाम होने वाली है मित्रों, मेन एग्ज़ाम होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे। और साथ के साथ में हम चर्चा करेंगे उस सिलेबस पर हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, उसकी चर्चा करेंगे। सिलेबस की हम चर्चा करेंगे, L1 की भी चर्चा करेंगे, साथ में मित्रों L2 की भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, जिससे हम अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। दोस्तों, सामान्य जानकारी मैं आपको दे दूं, आप सभी को ये पता होगा कि टोटल जो हमारे क्वेश्चन होंगे मित्रों, टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी आपकी 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं। कितने प्रश्न होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में? 150 प्रश्न होने वाले हैं, ये आप सभी को पता है। ये जो एग्ज़ाम आपके 150 प्रश्न पर होगा, ये प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 2 अंक का होगा। ऐसा एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। तो आपके टोटल जो अंक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 300 अंक का ये आपका पेपर होगा। चाहे हम बात L1 की करें या फिर L2 की करें, ये जो पेपर होगा आपका कितने अंकों का होने वाला है मित्रों? 300 अंक का ये आपका पेपर होने वाला है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, किसकी बात करें? नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 आपकी नेगेटिव या माइनस मार्किंग आपकी रहेगी। और मैं इसका बात करूं कि इस पेपर का जो लेवल होगा वो कैसा होगा। लेवल की हम बात करें तो मित्रों, लेवल आपको यहाँ साफ साफ सिलेबस में दिया गया है कि लेवल आपका जो रहेगा वो 12th क्लास तक रहेगा। लेकिन जो उसकी जो हार्डनेस होगी, अर्थात उसका जो कठिनाई स्तर होगा वो मित्रों आपका स्नातक रहेगा। कठिनाई स्तर से तात्पर्य है, अर्थात जो प्रश्नों की जो कठिनता है वो कौन से लेवल तक हो सकती है? आपके स्नातक लेवल तक हो सकती है। तो ये तो एक सामान्य चीज़ ही कि हमारा जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है, अर्थात आप सभी को ये तो पता है कि जो आपके रीट की एग्ज़ाम है वो एक पात्रता परीक्षा हो चुकी है। उसके अंक कहीं किसी प्रकार से नहीं जुड़े जाएंगे, आपको केवल अपनी कैटेगरीज के अनुसार उसमें क्वालिफाई होना है। मेन एग्ज़ाम हमारी उसके बाद में होने वाली है, और ये मेन एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास आपकी होगी। तो इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको सामान्य जानकारी इतनी सी दी है कि इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। कितने अंक के होंगे? 300 अंक के ये क्वेश्चन होंगे आपके। और इसमें नेगेटिव मार्किंग निश्चित रूप से रहेगी 1/3। और इसका लेवल है जो 12th क्लास का रहेगा, और इसका कठिनाई स्तर मित्रों कहाँ तक जाएगा? स्नातक स्तर तक जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लेवल में, अर्थात L1 में या L2 में किस किस तरह के टॉपिक्स उसमें आएंगे, उसकी चर्चा मैं आपको कर देता हूँ। देखिए मित्रों, हम चर्चा करें, सबसे पहले मैं L2 की चर्चा करूंगा, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी? L1 की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर लेते हैं? L1 की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, L2 की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले चर्चा हमारी रहेगी किसकी? L2 की। L2 की हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बार जो
मीटिंग हुई थी उसमें राजस्थान पर ज़्यादा वेटेज दिए जाने की बात हो रही थी, और निश्चित रूप से यहाँ पर भी जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें राजस्थान जीके का रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो विद्यार्थियों के लिए, जो एसएस के विद्यार्थी उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं होगी, अर्थात जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं लेकिन जो साइंस फील्ड के हैं उन्हें थोड़ा सा जीके में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखिए कि सबसे पहला, अगर सबसे पहले बिंदु की मैं बात करूं, सबसे पहले बिंदु की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो राजस्थान राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं, जो भौतिक प्रदेश हैं, उनकी बात में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आपको इतिहास के बारे में जानकारी आपको लेनी होगी। साथ में मित्रों आपको संस्कृति के बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। राजनीतिक, राजस्थान की भौतिक, ऐतिहासिक और संस्कृति, इन तीनों से मिलकर आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में मित्रों, वो आने वाले हैं 70 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं? 70 अंक के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आपका पेपर कितना होगा? टोटल 300 अंक का होगा। तो 70 अंक के आपके ये क्वेश्चन होंगे राजस्थान भौतिक, ऐतिहासिक और संस्कृति से संबंधित। बात हम दूसरी करेंगे, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, साथ में इसके शैक्षिक परिदृश्य, साथ में क्या है? शैक्षिक परिदृश्य। अभी हम चर्चा करेंगे शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत क्या आएगा। फिर आपके इसमें दे रखा है आरटीई। फिर आपके इसमें साथ के साथ में ये ज़रूर महत्वपूर्ण चीज़ है, करंट जीके आपकी निश्चित रूप से एग्जाम में आएगी और उसके लिए आप अभी से तैयारी चालू कर दें। इनका जो रेशो रहने वाला है वो होंगे आपके, ये होंगे 90 अंक के, अर्थात 70 अंक का आपसे भौतिक, ऐतिहासिक, संस्कृति और सामान्य ज्ञान अरे ऊपर से, और शैक्षिक परिदृश्य अर्थात राजस्थान की कौन कौन सी योजनाएं हैं शिक्षा से संबंधित, किस किस तरह से शिक्षा में राजस्थान कार्य करता है, उनसे संबंधित आरटीई क्या है, और करंट जीके में वर्तमान में राजस्थान में क्या हो रहा है। ओनली ये जो करंट जीके होगी राजस्थान के संदर्भ में ही होगी। तो 90 अंक के क्वेश्चन आपके यहाँ से होंगे। ठीक है। तो सॉरी, ये आपके ये 90 अंक तो उसमें L1 में है, ये आपके 60 अंक के होंगे। सॉरी, यहाँ पर आप इसे 60 अंक कर लें। ये 90 अंक तो वहाँ पर दिए गए हैं L1 में। अपन तो चर्चा कर रहे हैं किसकी? L2 की चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपके कितने अंक के होंगे मित्रों? 60 अंक के होंगे। अर्थात बात करें 35 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे और जबकि 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। अब मेन चीज़ आती है आपकी सब्जेक्ट, विषय। आपके विषय से कितने क्वेश्चन होंगे मित्रों? ये जो आपके क्वेश्चन होंगे 60 क्वेश्चन होंगे, और 60 क्वेश्चन आपके कितने अंक के होंगे? 120 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 120 अंक के होंगे। तो अभी से आप ये तय कर लें कि हमें किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देनी है, तो उसी की आप भरसक तैयारी करना प्रारंभ कर दें। आगे बात करूँ मैं नंबर 4 की। चौथे नंबर पर है आपका रीति विज्ञान। इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर ये रीति विज्ञान क्या है। तो मित्रों मैं आपको बता दूँ, रीति विज्ञान एज ए आपकी शिक्षण विधियों की तरह आएगी, अर्थात जो आपकी शिक्षण विधियां हैं वही आपकी क्या है? रीति विज्ञान है। रीति विज्ञान का तात्पर्य है कि आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई, साइंस, आप उसको किस रीति से पढ़ाएंगे। तो रीति से मतलब वही शिक्षण विधियां हैं। तो शिक्षण विधियां आपकी कितने अंक की आएंगी? 20 अंक की आपकी क्या आएंगी मित्रों? शिक्षण विधियाँ आएंगी। कितने अंक की आएंगी? 20 अंक की आपकी शिक्षण विधि आएंगी। और शिक्षण विधियाँ और मनोविज्ञान के लिए क्लास आपके लिए स्पेशल इस चैनल पर रहने वाली है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। साथ में आपको मनोविज्ञान के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित, और वो प्रश्नों की संख्या होगी 10, अर्थात कितने अंक के होंगे मित्रों? 20 अंक के वो आपके प्रश्न होंगे। साथ में आपको यहाँ पर आईसीटी से संबंधित, सूचना तकनीकी से संबंधित आपको थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। सूचना तकनीकी से आपके जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे? 5 प्रश्न होंगे जो 10 अंक के आपके निर्धारित हैं। इस तरह से आपके टोटल जो क्वेश्चन कवर होंगे वो होंगे 150, और कितने अंक के हो जाएंगे? वो 300 अंक के हो जाएंगे। जिसमें आपको राजस्थान की जानकारी 70 अंक की, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य है, आरटी ही है, करंट जीके, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 60 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन नहीं, 60 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 120 अंक अर्थात 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उससे संबंधित 120 क्वेश्चन होंगे। रीति विज्ञान अर्थात शिक्षण विधियों के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे, 20 अंक। मनोविज्ञान के 20 अंक के क्वेश्चन होंगे, अर्थात 10 क्वेश्चन होंगे। सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ये एक
L2 के लिए मैंने आपको सिलेबस बताया है। अब हम चर्चा करेंगे कौन से के लिए, L1 के लिए, कि L1 का क्या सिलेबस होने वाला है। इसके बाद मैं आपसे ये भी चर्चा करूंगा कि किस किस तरह से हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे कैसे हमें टाइम टेबल का निर्धारण करना है। ठीक है, मेन एग्जाम की तैयारी करनी है, रीट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे इन दोनों को कंबाइन करके हम तैयारी करें, सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। तो L1 के विद्यार्थियों के लिए भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। L1 के विद्यार्थियों के लिए बता दूँ मित्रों मैं आपको कि आपके वही जैसा हमने वहाँ देखा था कि राजस्थान के भौतिक अर्थात भूगोल, इतिहास और आपकी कल्चर अर्थात संस्कृति, इनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन होंगे मित्रों, वो क्वेश्चन होंगे कितने, 90 अंक के वो क्वेश्चन होंगे आपके। कितने अंक के होंगे, 90 अंक के। देखिए कितना बड़ा रेशो राजस्थान का यहाँ पर जोड़ा गया है। दूसरा जो है उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज उसमें आएगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान देखोगे आप, वही जैसे L2 में है। शैक्षिक परिदृश्य भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, साथ में RTE यहाँ आपको पढ़ना होगा, और करंट जीके निश्चित रूप से आपको दोनों लेवल में पढ़नी होगी, जिनका अंक भार होगा 90 अंक के। ये कितने अंक के होंगे, 90 अंक के होंगे दोनों ही। अब बात करें विद्यालय विषय, अर्थात आपने जो विद्यालय की जो विषय हैं उनमें से आपके कितने प्रश्न होंगे। विद्यालय विषयों की बात करें, जैसे L1 में तो सारे ही विषय आते हैं, जैसे उसमें हिंदी भी आता है, मैथ भी आता है, SS भी आता है, SST भी आता है, इंग्लिश भी आती है। इन सबके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50 अंक के, अर्थात लगभग 5-5 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से हर सब्जेक्ट से यहाँ पर आएंगे L1 के लिए। बात करूँ मैं यहाँ पर भी शैक्षिक जो रीति के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वही रीति विज्ञान के बारे में यहाँ पर दिया है। वही रीति विज्ञान जैसे हमने वहाँ देखा, रीति विज्ञान, इसमें भी मित्रों आपको बता दूँ वही जो ये कितने अंक के हैं, यहाँ पर 40 अंक के हैं। कितने अंक के हैं, 40 अंक की है जो आपकी शिक्षण विधियाँ, रीति विज्ञान से तात्पर्य आपकी शिक्षण विधियाँ। 5वें नंबर पे मैं बात करूँ आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान का अंक भार ऊपर और नीचे सेम है, वही 20 अंक का है। और साथ में 6ठे नंबर पर मैं बात कर लूँ सूचना तकनीकी, और ये जो अंक है इसके 10 अंक के हैं। इस तरह से यहाँ पर भी कितने अंक कवर हुए हैं मित्रों, 300 अंक का ये आपका L1 का है, और 150 क्वेश्चन है। ये हमने एक सामान्य रूप से चर्चा करी है किसकी, इसके सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, कि क्या क्या हमारे इसमें आने वाला है। मित्रों ये जो सिलेबस है ये आपको मैं फिर बता दूं, ये सिलेबस आपके मेन एग्जाम के लिए है, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये आपके रीट का जो सिलेबस है वो तो पहले की तरह है, और रीट को केवल पात्रता परीक्षा रखा गया है, उसमें आपको केवल क्वालिफाई होना है। लेकिन आप उसको क्वालिफाई होने के तरह से नहीं पढ़ें, आप उसमें अच्छे स्कोर करें, क्योंकि आपको पता है कि जो रीट की जो सर्टिफिकेट जो वैधता होगी अब से वो आजीवन होगी। तो आपको अच्छे नंबर उसमें लाने हैं, क्योंकि आपको जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें मेन एग्जाम में भी आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ चुकी है कि सर हम तैयारी किसकी करें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर हम तैयारी किसकी करें। तो देखिए मैं आपको ये भी बता दूंगा हम तैयारी किसकी करें और कैसे करें। दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लाइक भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए डेली यहाँ पर साइकोलॉजी की क्लास और मनोविज्ञान शिक्षण विधि क्लास आपकी यहाँ पर रहती है। हम देखिए कि तैयारी हम रीट की करें या फिर मेन एग्ज़ाम की करें, रीट की या मेन एग्ज़ाम की होने वाली है, किसकी हम तैयारी करें। देखिए मित्रों जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रीट में आपको क्वालिफाई होना है, ये बिल्कुल बात तय है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ और यहाँ समान है, मेन एग्ज़ाम में और यहाँ दोनों में समान है। तो आपको तैयारी पर विशेष फोकस जो रखना है वो यहाँ पर रखना है। तैयारी पर आपको जो विशेष फोकस रखना है मित्रों वो यहाँ रखना है, क्योंकि यहाँ आपको विशेषतः जो SS के जो विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उनको तो GK यहाँ भी पढ़नी है, इधर भी पढ़नी है और इधर भी पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान का वेटेज ज़्यादा है। अंतर किस चीज़ में आएगा मित्रों, अंतर केवल एक ही चीज़ में आएगा, वो है लैंग्वेज। अंतर किस में आएगा, केवल लैंग्वेज में आएगा। क्योंकि जिनकी लैंग्वेज है, जिस जो हिंदी से दे रहे हैं उनको तो हिंदी पढ़नी है, जो संस्कृत से दे रहे हैं उनको संस्कृत तो पढ़नी है। लेकिन मान लीजिए जैसे साइंस के विद्यार्थी हैं उनको हिंदी और संस्कृत केवल यहाँ पढ़नी है। तो आपने जो यहाँ पर जो टाइम टेबल निर्धारित किया है, आपने जो यहाँ पर टाइम टेबल निर्धारित किया है उसमें आप 1-1.5 घंटे आप किसके लिए दें, आप केवल 1 घंटे किसके लिए दे सकते हैं,
लैंग्वेज के लिए दे सकते हैं। किसके लिए दे सकते हैं? लैंग्वेज के लिए एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ताकि आपको रीट की तैयारी करने में कोई जो समस्याएं हैं वो नहीं आए, क्योंकि एक लैंग्वेज का पोर्शन इसमें ऐसा है जो अलग है, बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही है। देखिए आपको जो मनोविज्ञान है वो आपको रीट में भी पढ़नी है और मेन एग्जाम में भी पढ़नी है। यहाँ पर भी आपको मेन एग्जाम में भी पढ़नी है और रीट में भी पढ़नी है, ये आपको पढ़ना ही है। शिक्षण विधि आपको वहाँ भी पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है, ये आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट आपको वहाँ भी पढ़ने हैं, यहाँ भी पढ़ने हैं। अंतर केवल किस चीज़ का आ रहा है मित्रों, यहाँ जो L2 के जो विद्यार्थी हैं साइंस के, उनको ये पोर्शन बिल्कुल अलग पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा जो मानना है वो आप मेन एग्जाम पर ज़्यादा फोकस रखें। अगर आप मेन एग्जाम पर ज़्यादा फोकस रखेंगे तो ये चीज़ आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ अगर आप पढ़ते हो, जैसे साइंस वाले विद्यार्थी, उनको साइंस पढ़नी है क्योंकि उनकी मेन एग्जाम में भी आनी है वो, और रीट के एग्जाम में भी आनी है। केवल अंतर किस चीज़ का आ रहा है, केवल राजस्थान जीके का, करंट जीके का अंतर आ रहा है, वो उनको विशेष रूप से तैयार करनी है। तो उसके साथ साथ अपना जो एक तो लैंग्वेज को देखें और साथ के साथ में राजस्थान जीके को भी साइंस वाले स्पेशल रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा मानना यह है कि आपको मेन एग्जाम की तैयारी इस तरह से करनी है, इस तरह से अपने टाइम टेबल में सेट करना है जिसमें रीट की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे विषय, काफ़ी सारे टॉपिक्स एक समान है। तो आप ज़्यादा मेन एग्जाम की तैयारी में ध्यान दें और रीट के एग्जाम के लिए आप लैंग्वेज के लिए विशेष ध्यान दे दें। लैंग्वेज के लिए घंटे 2 घंटे का समय आप अलग से निकाल लें, ताकि आपको उसमें समस्या नहीं आए। बुक कौन सी पढ़ें? तो मित्रों आपको बता दूं, आपका जो लेवल है वो 12वीं स्तर तक का है, लेकिन कठिनाई स्तर कहाँ है? स्नातक स्तर का है। तो मेरा मानना यहाँ तक है कि आप RBSC की जितनी बुक पढ़ेंगे वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। आप इसके साथ साथ आप इसमें आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाएं। सेल्फ नोट्स आप बनाओगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सेल्फ नोट्स आप ज़रूर बनाएं, ताकि आपको हूबहू प्रश्न आपको वहाँ से मिले, आपके नोट से मिले। और जब तक हम स्वयं नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज़ें हमें यादें नहीं रहती। तो आप RBSC पुस्तकों का अध्ययन करें और सेल्फ नोट्स बनाएं। डीप अगर आप अध्ययन और करना चाहते हैं तो आप अच्छे अच्छे राइटर्स की, जैसे ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, कल्चर की, आप अच्छे राइटर की बुक खरीदें और उनसे आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपको RBSC की बुक का अध्ययन विशेष रूप से करना है, क्योंकि राजस्थान की एग्जाम है और यहाँ से ही प्रश्न आपके निश्चित रूप से बनते हैं। तो आप इसे विशेष तौर से अध्ययन, अच्छे से गहनता से इसका अध्ययन करें। नए जो स्टूडेंट हैं बिल्कुल उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके पास समय है, आज से ही आप तैयारी करने में जुट जाएं। तो कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। रीट का एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, इतना लेवल इसका नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बार लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि कठिनाई स्तर स्नातक स्तर का दिया है तो लेवल अच्छा रहने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी इसकी करते रहें। नियमित एक अपनी समय सारणी बनाएं और उसको निश्चित रूप से लगातार कंटिन्यूटी में फॉलो करें, तभी जाकर आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों एक थोड़ी सी चर्चा हमने आज इसके बारे में किया कि सिलेबस में क्या आना है, क्या नहीं आना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, सारी चीज़ें। साथ के साथ में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधियों को पढ़ने के लिए, शैक्षिक परिदृश्य को पढ़ने के लिए, विशेषतः शैक्षिक परिदृश्य को पढ़ने, RT इनको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर जरूर करें। आप सभी ने क्लास को देखा, आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ आपकी और क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।